कि मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती हूँ, क्या मेरे मरने के बाद यदि पिंडदान कनागत नहीं हुआ तो मेरी क्या गति होगी? जब आप कृष्ण की भक्ति करेंगे आपको पिंडदान की आवश्यकता पड़ेगी क्यों भाई? यदि भक्ति में पूरे हैं तो भगवान के घर जाएंगे, यदि अधूरे हैं तो प्रभु कृपा से वैष्णव के घर में जन्म मिल जाएगा ना, आपको पितरलोक में जाना है। पिंडदान किसकी जरूरत पड़ेगी? जब आप भक्त हैं कृष्ण के जी। तो ठाकुर जी ने गीता में कहा, मेरा भक्त यदि मेरे धाम में नहीं पहुंच पाया, कमी रहेगी भक्ति की, तो उसको मैं वैष्णव घर में जन्म दूंगा, महापुरुषों के घर में जन्म दूंगा, श्रीमताम गृहे, है ना, श्री संपन्न लोगों के घर में जन्म दूंगा, और पूर्व भक्ति के अभ्यास से फिर वो भक्ति करेंगे, अंत में मुझको पाएंगे। जो भगवान की भक्ति करने लगे उनको तो भगवान मिलेंगे, आज नहीं तो कल। उनका नरक छूट गया, उनका पितरलोक छूट गया, और उनका प्रेत बनना भी छूट गया, नहीं बनेंगे। महर्षि, और ये बड़ी, इसलिए पिंडदान की आवश्यकता नहीं। आपके घर वाले करें ठीक ना करें ना, आप तो अपना पिंडदान से भी आगे की चीज़ कर रहे हैं। महर्षि, भक्तों के लिए वैसे भी बड़ी निश्चिंता की बात है कि अगर हम जीवन भर यहाँ पढ़ाई की, हमने डॉक्टर बने, पीएचडी बने, मृत्यु के समय अगला जन्म हुआ तो सब दोबारा से शुरू होगा, दोबारा से पढ़ाई करनी, दोबारा से पढ़ाई करनी, दोबारा से डॉक्टरी करनी, फिर से करनी पड़ेगी। और अगर भक्त हैं, अगर हम जितना भी, जहाँ तक भी हम नाम, जब मान लीजिए हम 16 माला करते थे और मृत्यु होगी, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो जब भी दोबारा इंसान का जन्म होगा तो 16 माला से ही पहले सत्संग से उनका मन में आएगा हम 16 माला। बिल्कुल महाराज, क्योंकि पूर्व जन्म से जहाँ से छोड़ी वहीं से वही भक्ति, एक दिन के सत्संग से ही लगन लग जाएगा। ये है तो कहा ना कि भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे बीते जन्म अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे रहें संत के संत। इसलिए भक्तों को, चाहे राम भक्त हैं, शिव भक्त हैं, चाहे निराकार की भक्ति कर रहे हैं, बिल्कुल ज्ञान मार्गी भले कोई भी क्यों ना हो, तो उसकी जहाँ भी आध्यात्म तक यात्रा गई, अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ हो जाएगी। एक रूल है। इसलिए आध्यात्मिक लोगों को, जो साधन संपन्न लोग हैं, आगे बढ़ रहे हैं, भली मंजिल तक नहीं पहुँच पाए। जैसे उदाहरण के रूप में, आप कोई दिल्ली से वृंदावन के लिए पैदल आना चाह रहे हैं जी, तो पहले दिन वो 40 किलोमीटर चला जी, मान लो बल्लभगढ़ आकर के रुक गया, सो गया, अगले दिन कहाँ से चलेगा? दिल्ली से कि बल्लभगढ़ से? फिर बल्लभगढ़ चला, अगले दिन फरीदाबाद रुक गया जी, सो गया, फिर अगले दिन जब यात्रा करेगा वृंदावन के लिए तो कहाँ से चलेगा? फरीदाबाद से। तो बैक तो नहीं मारेगा। तो भक्त कभी बैक मारते नहीं।